ओके हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने निफ्टी का एनालिसिस किया था। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे सभी टाइम फ्रेम्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। ओके, सो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में पहले मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ मैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं हम कि उससे ये होगा कि हमको ट्रेंड का एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ट्रेंड किस तरफ है। क्योंकि कई बार ये होता है कि वीकली और डेली में ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड्स होता है, बुलिश होता है। बट जो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड होता है, जैसे हावरली में देखोगे तो वो बेरिश होगा। तो उस केस में अगर आप ट्रेड लोगे तो एक्चुअली यू कैन बी कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। इसलिए हमने क्या करना होता है कि सभी टाइम फ्रेम्स में देखना होता है कि ट्रेंड उसी सेम तरह से कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एक एक टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो बुलिश है और दूसरे में अगर बेरिश आ रहा है तो कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जो हमने कल देखा था उसमें तीनों टाइम फ्रेम्स में आई थिंक ट्रेंड जो था वो क्लियरली बुलिश ही था। तो वो उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की कि तीनों टाइम फ्रेम में सेम ट्रेंड है और हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेंड के फेवर में ही ट्रेड लेंगे, तो बुलिश ट्रेड ही लेंगे। तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी सक्सेस की। ठीक है, अब हम सेम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि इसमें ट्रेंड क्या है और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में। और देखिए ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के चार्ट से आपको क्लियरली पता लग रहा होगा, क्लियरली अपवर्ड से जा रहा है ये। तो आप जूम आउट करके देख सकते हो चार्ट, जूम आउट करके आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये बुलिश साइंस है, ये मार्केट इस चार्ट के अकॉर्डिंग बुलिश है। और इसको जूम इन करेंगे हम, जब क्लोज इन करेंगे तो आपको दिखेगा ये जो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया था आई थिंक 1/7/2024 को, उसके बाद बैंक निफ्टी फिर से उस हाई को टच नहीं कर पाया। और निफ्टी के केस में था, निफ्टी ने जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रीच कर दिया इस बार। जो बैंक निफ्टी है वो फ़िलहाल अभी लाइफ टाइम हाई तक पहुंचा नहीं है, वो स्टिल काफ़ी शॉर्ट है, अभी 52,000 तक पहुंचा और लाइफ टाइम हाई है आई थिंक 53,000 समथिंग। सो अभी बैंक निफ्टी में काफ़ी स्कोप है अभी लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने का भी। अभी उसके बाद भी रैली और हो सकती है, पर लाइफ टाइम तक भी अभी पहुंचने में उसको काफ़ी स्पेस है, और इतना भी स्पेस और है इसके पास आगे जाने के लिए। सो और बार जो वीकली बार देखोगे जो अभी बनी है, ये निफ्टी की तरह इसमें भी बुलिश बार है, बिल्कुल इनगल्फ कर रहा है। जो पुरानी कैंडल है उसको पूरा इनगल्फ कर रहा है ये, तो ये बुलिश साइंस है। तो इसमें हम बुलिश ट्रेड्स ही लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सेकंड टाइम फ्रेम जो है डेली में चेक करेंगे इसको, डेली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, एक सेकेंड, हाँ, बैंक निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से सीधा आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा डिप करते हुए वो आगे की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। सो इस मौके पे यहाँ पर लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद 4/7/2024 को जो लाइफ टाइम हाई टच किया था बैंक निफ्टी ने, उसके बाद इसमें करेक्शंस आई थी, थोड़ी करेक्शन करके बॉटम बनाया था इसने 49,650 के अराउंड। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था थोड़ी दिनों के लिए, उसके बाद ये फिर से मूव कर रहा है अब, और फिर से मूव करके ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें फ़िलहाल अभी काफ़ी स्पेस है लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने में भी। ट्रेंड तो बुलिश ही है इसमें, लेकिन निफ्टी की तरह इतना स्ट्रांग नहीं है। निफ्टी में ये है कि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रीच कर लिया है, पर बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ टाइम हाई ब्रीच नहीं किया, वो अभी लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर है। पर ट्रेंड इसमें भी बुलिश ही है, आप देख सकते हो। अगर मैं जूम आउट करूँगा तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ट्रेड ऊपर की तरफ ही जा रहा है, चार्ट क्लियरली दिखा रहा है। तो ये बुलिश ही है, इसमें भी हम लॉन्ग ट्रेड्स ही लेंगे इसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, और जो इसमें डेली बार बनी है अभी फ़िलहाल, बुलिश बार बनी है, उसके बाद एक ये छोटी सी बार बनी है, पास पास सा हुआ है, मतलब रुक गया है थोड़ा सा, है ना।
तो ये पास कैंडल है, ये जब तक ये वाला लो जो है ये ब्रीच नहीं होता, जो आई थिंक 5650 है, ये ब्रीच नहीं होगा अगर, तो इसको हम ये यहीं पे अगर पास होके टाइम स्पेंड करेगा, अगर इस एरिया में टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो ये इसके चांसेस हैं ये लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा और उससे भी कहीं ऊपर जाएगा, मतलब इस टारगेट को अचीव करेगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ में और इससे भी आगे जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं हम हावर्ली चार्ट फ्रेम में, हावर्ली टाइम फ्रेम में इसको, एक सेकंड, ओके। सो हावर्ली चार्ट फ्रेम में हम देखते हैं, हावर्ली चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, जूम आउट करेंगे तो हावर्ली चार्ट टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा यहाँ से हाई बनाने के बाद ये बेरिश शुरू हो गई थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया था, नीचे आ रहा था, उसके बाद डाउन ट्रेंड को कवर करके इसने फिर से अप ट्रेंड में कोशिश की है, ये हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो बनाया, यहाँ से इस लो को तोड़ा नहीं है और हायर लो बना के इस हाई को तोड़कर फिर से ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी बुलिश साइन है, फिर से हावर्ली में फिर से बैंक निफ्टी बुलिश हो चुका है और इसके अकॉर्डिंग भी हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे। और ये भी देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा अभी लाइफ टाइम हाई से काफ़ी स्कोप है, सो बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी स्कोप है, अगर ये यहीं पे थोड़ी देर वेट करेगा और इस एरिया पे ऑलमोस्ट 650 के ऑलमोस्ट आसपास अगर ट्रेड वेट करेगा तो ये अच्छे साइंस हैं नेक्स्ट डे के लिए। सो हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश ही लग रहा है, सो फिलहाल बुलिश साइंस के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड के फेवर में और यही सही रहेगा अभी फ़िलहाल। थैंक यू।